अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। समीन जो कि कठपुतली बनकर रह चुकी है इन लोगों के हाथों में, जो कोई कुछ भी कहता है वैसा ही करती जाती है। अब इरहा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। तो दूसरी तरफ गयूर सर ने यह भी कह दिया कि इदरान के छोटे मोटे काम किया करो ताकि तुम उसके कुछ तो करीब हो सको, उसे तुम्हारी कोई कदर तो हो। गयूर साहिब का कहा नहीं टाल सकती थी समीन, इसलिए वही करती है जो उन्होंने कहा था। इदरान जो ऑफिस से आया तो समीन उसके लिए कॉफी ले आती है, जिस पर इदरान इदरान समीन को दो टोक कह देता है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इरहा के लिए आई हैं, उसके काम कीजिए। ये सारे काम करने के लिए हमारे घर में बहुत से मुलाजमीन हैं। अब यहाँ पर समीन को इंसल्ट फील हुई कि उसको मुलाजिम से मिला दिया, तो फौरन से कह देती है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से नहीं आई मैं। गयूर सर ने कहा था कि आपके कुछ काम कर दिया करूं, और उनका कहा मैं नहीं टाल सकती। ऐसे में इदरान को फिर भी लिहाज ना हुआ और फौरन से कह देता है क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए। अब तो समीन को बहुत बुरा लगा कि उसकी खुददारी को दो कौड़ी की कर दिया, तो वो झट से कह देती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको समझ नहीं आई क्या? मुझे ना तो आपसे पैसा चाहिए, ना हमदर्दी, ना कोई कदर और ना ही मोहब्बत। इदरान जो कि औरत ज़ात पर यकीन नहीं करता, उसकी फीलिंग्स को नहीं मानता, तभी तो वो समीन को भी किसी खाते में नहीं लाता। इसलिए फ़ौरन से कह देता है जब कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये मेरा रूम है और मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ इरहा के रूम तक महदूद रहिए या फिर गेस्ट रूम तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे रूम में मत आया कीजिए। अब तो यहाँ पर समीन सर पीट कर रह गई, करे तो क्या करे, वो तो एक तमाशा बनकर रह चुकी है, जो कोई उसे अपने हिसाब से यूज़ करता जा रहा है। अगर शाजिर ने उसका ये हाल ना किया होता तो आज वो खुददारी की ज़िंदगी जी रही होती, सर उठाकर जी रही होती, लेकिन शाजिर ने ही उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। शाजिर को वो भला माफ़ कैसे करेगी? ये सब कुछ जो बर्दाश्त कर रही है, ये बातें, ये ताने, ये तंज़ें, सब कुछ जो सह रही है शाजिर की वजह से, तो फिर शाजिर सुकून से कैसे रह सकता है? किसी के दिल से निकली हुई आह शाजिर को खुश कैसे रहने देगी, उसे तबाह बर्बाद कर डालेगी। खैर यहाँ पर शैला भी अपने बाप को भड़काने आ गई। आते ही कहने लगी अबू मुझे ऐसा लगता है समीन इस रिश्ते से खुश नहीं, वो तो अपने एक्स फियांसी को ही सारा दिन याद करती रहती है, उसका काम में दिल लगता ही नहीं। तो यहाँ पर बाप कह देता है ऐसी बात नहीं है, वो बहुत समझदार सुलझी हुई लड़की है, तुम लोग उसे टाइम ही तो नहीं देते, उसके साथ कंपनी शेयर करो। वो जब से आई है इरहा और इदरान की फिक्र मुझे बहुत कम हो चुकी है, मुझे लगता है वो उनके साथ साथ इस घर को भी संभाल लेगी, उसको ज़रा वक्त तो दो। समीन के बारे में ऐसे अल्फाज बाप के मुंह से सुनकर शैला तो तड़प उठी कि ऐसे कैसे उसको ये घर सौंप दूँ मैं, ये तो मेरा घर है। अब शैला किसी तरीके भी चाहती है कि इदरान और समीन एक दूसरे से अटैच ना हो और समीन जल्द ही इस घर से चलती बने। जूली जो कि सारी बातें सुन चुकी है शाजिर और शिबा की, इसलिए तो फौरन से शाजिर को कटहरे में खड़ा कर दिया। तुम मुझे कहते हो कि मैंने तुमसे गलत बयानी की, मैं झूठी हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, तुम क्या हो? तुम भी तो अपनी दुल्हन को छोड़ आए हो, निकाह से पहले उसे छोड़ आए, क्या तुम फ्रॉड नहीं? तुम यहाँ पर अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। फिर हमेशा मुझे क्यों कटहरे में खड़ा करते हो, मुझ पर क्यों ब्लेम करते हो? हालांकि तुम खुद बहुत बड़े झूठे हो और ऐसे झूठे से मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी। तुम जा सकते हो यहाँ से, और हाँ, जाते जाते ये ज़रूर सुन लो, तुम्हारा पासपोर्ट आज भी मेरे पास है और तुम उसके लिए मेरे पास आओगे, 5000 पाउंड दोगे जो हमने तुम्हें यहाँ पर बुलवाने के लिए खर्च किए थे, उसके बाद ही तुम पाकिस्तान जा सकते हो। शाजिर को बैग देकर यहाँ से रवाना किया जूली ने, और अब यहाँ पर शाजिर के पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं, सड़क पर अकेला खड़ा है, करे तो क्या करे? शाजिर के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो जूली के घर में जाकर ही पनाह ले, उसके पास ही रहे। लेकिन है वो जूली से शादी नहीं करेगा, उसे किसी जॉब की डिमांड करता है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को जानता नहीं, इसलिए चाहता है कि जॉब करे, जूली की रकम लौटाए, इससे अपना पासपोर्ट ले और यहाँ से चलता बने। खैर यहाँ पर जिस लड़के के साथ माँ बाप की दुआएं भी नहीं, वो कैसे कामयाब हो सकता है? माँ बाप को इस कदर जलील कराया क्या मोहल्ले वाले आकर भी कहते हैं कि शाजिर उनका पैसा लेकर फरार हो चुका है, उनसे उधार लिए थे कारोबार के लिए और अब वो सब कुछ माँ बाप लुटाएंगे। तो फिर ऐसे में माँ बाप भला कैसे दुआएं देंगे इस बेटे को, और ये बेटा कैसे कामयाब होगा?
کامیاب ہونے کے لیے بزرگوں کی دعائیں بہت ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ سمین کا دل توڑنے کی سزا بھی تو اسے ملنی ہی تھی، سو شازر کو دیکھ کر ہمیں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔